अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और आप चाहते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो, प्राणायाम का पूरा लाभ मिले, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्राणायाम करते समय कौन-कौन सी गलतियाँ हो जाती हैं, जिनके कारण पूरा लाभ नहीं मिल पाता और कई बार इन गलतियों की वजह से तो प्राणायाम से उल्टे नुकसान भी हो जाता है। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। जैसे-जैसे योग की लोकप्रियता बढ़ रही है, योग को अपनाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अक्सर हम लोग आजकल देखते हैं कि पार्क में बैठकर लोग आसन प्राणायाम करते हैं। योग क्लासेस लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या फिर टेलीविजन या यूट्यूब देख के भी लोग अपने घर पे भी योग का अभ्यास कर रहे हैं। तो आज मैं प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है योग की, जिसमें सांस से संबंधित क्रियाएं होती हैं, आप जानते हैं। बहुत सारे लाभ हैं, ये हमारे शरीर को तो प्रभावित करता ही है, हमारे मन को भी बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसलिए प्राणायाम को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। इसको आप अच्छे ढंग से सीखें और सही ढंग से करें। यह कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में हठयोग प्रदीपिका एक योग का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उस ग्रंथ में प्राणायाम के बारे में बताया गया है कि यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वत्सहि शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्था हन्ति साधकम्। Means just as the lions, elephants, tigers are gradually controlled, so the prana is controlled through practice. Otherwise, it destroys the sadhakas or the practitioner is destroyed. Means जैसे धीरे धीरे बाघ को, शेर को, हाथी को बस में किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, उसी प्रकार प्राण को भी कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो इस साधक को यानी प्रैक्टिशनर को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब बर्बाद कर देगा, मतलब उनकी साधना को, उनके स्वास्थ्य को खराब कर देगा। क्या ऐसा हम करते हैं? जरा सोचिए। तो हम पाएंगे कि ऐसा कोई नहीं करता। हम क्या सोचते हैं कि वीडियो में देखा कि एक प्राणायाम से बहुत लाभ मिलता है, अगले दिन से प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं, बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी तैयारी के। इसीलिए योग के लिए, योग के अभ्यास के लिए एक गाइड का होना बहुत जरूरी है, या आप पहले सीख लीजिए ढंग से, नहीं तो नुकसान कर देगा। तो आज प्राणायाम करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात ये, जब भी आप प्राणायाम करें, आपका पेट खाली होना चाहिए। इसलिए प्राणायाम करने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, यानी सूर्योदय के ठीक पहले अगर प्राणायाम आप कर लेते हैं तो इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका मन शांत रहता है और आप शांत मन से प्राणायाम करेंगे तो उसके अधिक से अधिक लाभ होंगे। सुबह टाइम अगर नहीं है तो, आजकल बहुत से लोग सुबह नहीं उठ पाते, तो आप शाम को कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करिए कि सुबह करिए, खाली पेट रहे तब करिए। अगर सुबह आपका पेट साफ नहीं होता, शौच नहीं जा पा रहे हैं, तो प्राणायाम का अभ्यास ना करिए। मैं बहुत से साधकों को देखता हूं कि सुबह आते हैं फ्रेश नहीं दिखते, मैं सीधे मना कर देता हूं कि आपको प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। खाली पेट करिए, नहीं तो जो पेट में मल होगा, वो उसके जो दूषित द्रव्य होंगे, टॉक्सिन्स होंगे, वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि भोजन करने के कम से कम 6 घंटे बाद ही प्राणायाम करें, अगर आपको शाम को करना है। अगला प्रश्न कि प्राणायाम के कितने देर बाद भोजन करें? तो प्राणायाम के कम से कम आधे घंटे बाद भोजन करिए तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि प्राणायाम किया, अभी हमारी बॉडी कूल डाउन नहीं हुई है, तुरंत जाके हम भोजन कर लिए, नहीं। बहुत से लोग खाली पेट नहीं कर पाते, सोचते हैं क्या एक कप कॉफी चाय ले सकते हैं? तो हाँ, जो बिल्कुल खाली पेट नहीं रह पाते, गैस बनता हो जिनको, एक कप कॉफी, चाय या दूध ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि इससे बचें। कितनी देर प्राणायाम करना चाहिए, ये एक अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसके बारे में बहुत से लोग पूछते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि सामान्य साधकों के लिए, जो स्वस्थ हैं, गृहस्थ हैं, वो लोग कम से कम 15 मिनट का अभ्यास करें। 20-25 मिनट भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 5 मिनट का अभ्यास कर लिया और कह दिए कि हम प्राणायाम करते हैं, उसको हमें लाभ मिलेगा, नहीं। कम से कम 15 मिनट अभ्यास करना चाहिए। बाकी जो एडवांस प्रैक्टिशनर हैं, जो किसी पर्टिकुलर डिजीज को दूर करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, वो अपने योग टीचर से, योग इंस्ट्रक्टर से बात कर लें कि उनको कितना करना, वो आपको बताएंगे। प्राणायाम कभी थके हुए नहीं करना चाहिए कि आप थके हैं प्राणायाम करें, आप बहुत तनाव में हो तो नहीं करें। थके रहेंगे तो बॉडी कंपती है, ट्रेम्बलिंग होती है बॉडी में, और आप जो है तनाव की स्थिति में करेंगे तो लाभ नहीं मिलने वाला है। सांस की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बात का ध्यान दें कि सांस की स्थिति कैसी होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह महत्वपूर्ण विषय है। पूरा प्राणायाम ही सांस पे आधारित है, इसलिए कभी जल्दबाजी में सांस मत लीजिए। जब भी आपको प्राणायाम का अभ्यास करना हो, हमेशा नाक से ही सांस लीजिए, जब तक कि
किसी विशेष प्राणायाम में, जैसे कि शीतली और शीतकारी में होंठ से या फिर दांत से ऐसे खींचते हैं सांस, तो शीतली शीतकारी को छोड़ के बाकी अन्य प्राणायाम में आप नाक से ही सांस लीजिए। पूरक यानी सांस लेना और रेचक सांस बाहर निकालना, इसका अनुपात समान रखिए नए प्रैक्टिशनर के लिए। जितनी देर में लीजिए उतनी देर में छोड़िए, जल्दबाजी नहीं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है ना, गलत है। अगर ऐसा करेंगे तो तनाव बढ़ जाएगा, सिर भारी हो जाएगा। आराम से सांस लीजिए। रोकना कब है, सांस कब रोकना है, कुंभक कब करना, कुंभक मतलब सांस को रोकना। तो नए लोग सांस बिल्कुल भी ना रोके। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं और सांस लेते हैं, फिर खूब देर तक रोकते हैं और फिर सांस बाहर निकालते हैं, नुकसान कर देगा। ऐसे लोगों के लिए सिर में भारीपन, सिर दर्द, चक्कर आने की समस्या शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर की समस्या कई बार लोगों की बढ़ जाती है। इसलिए सांस नए लोग बिल्कुल ना रोके। कब रोकना है, जब आपका अच्छे से अभ्यास लेने छोड़ने वाला हो जाए, तब आप सांस अंदर रोकिए। और बाहर कब रोकना है, जब आप अंदर रोकने वाला अभ्यास अच्छे से सीख जाएं, तब आप सांस बाहर रोकने वाला अभ्यास करिए, नहीं तो फिर नुकसान आगे होगा। प्राणायाम हमेशा आंख बंद करके करिए। ऐसा नहीं कि ग्रुप में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्राणायाम करते जा रहे हैं। इतने हल्के मत लीजिएगा, मैंने पहले कह दिया। आंखें बंद करिए। जब आप आंख बंद कर लेते हैं तो आप अपने भीतर शरीर के बारे में सोचते हैं, आपका मन इधर उधर नहीं भटकता और प्राणायाम का आपको पूरा लाभ मिलता है। इसलिए पूरे प्राणायाम के अभ्यास के दौरान आंखें बंद रहे, कान पे प्रेशर नहीं देना है। बहुत से लोग सांस भरते हैं और फिर खूब जोर से दबाते हैं, कान जैसे कान अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर आता है, इससे आपका सिर भारी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल ना करिए। अगर आपकी आंखें लाल हैं, ग्लूकोमा है या फिर कान में पस है, कान बह रहा हो, तो भी कुंभक ना करिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो उनको भी कुंभक करने से अक्सर मना किया जाता है। कपालभाति और भस्त्रिका दो ऐसे अभ्यास है जिसमें सांस का लेना छोड़ना तेजी से होता है। अदरवाइज और जितने भी प्राणायाम हैं उसमें आपको तेजी नहीं दिखानी है, हमेशा धीरे धीरे ही लेना है। चाहे कोई कितना भी आपसे कहे कि बातचीत करते हुए कर लें प्राणायाम, थोड़ा सा प्राणायाम कर लिए, फिर उसमें आप बातचीत करते रहें, देखते रहें, फिर प्राणायाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। एकांतिक अभ्यास है प्राणायाम, एकांत में करने वाली चीज है। आजकल बड़े लोग ग्रुप में कर रहे हैं, इसलिए शांति से करिएगा। जहां आप प्राणायाम करें वह जगह क्लीन होनी चाहिए, एयरी होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्क में आप कर रहे हैं और पार्क के किसी कोने में कूड़ा भरा पड़ा है, बदबू आ रही है, नहीं। इस चीज का ध्यान दें। घर में भी कर रहे हैं तो ओपन स्पेस में करें, बालकनी में करें। अगर आपका रूम छोटा है, आपका फ्लैट छोटा है, रूम में आपको करना है तो खिड़की दरवाजे खोल लें, वहां पे अभ्यास करें। क्योंकि पूरे प्राण से ही हमारी शरीर पुष्ट होती है और प्राण ही अगर गंदा जाएगा, दूषित वायु जाएगी, तो बिल्कुल ना करें। पार्क में हम देखते हैं कई लोग दौड़ रहे हैं और उसमें धूल उड़ रहा है, लोग कर रहे हैं, नहीं, उस समय प्राणायाम बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा है। जब आप प्राणायाम का अभ्यास पूरा कर लें तो थोड़ी देर शवासन करने के लिए लेट जाएं। इससे आपको अच्छा लगेगा, आपका मन शांत हो जाएगा, प्राणायाम का पूरा लाभ मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि पहले प्राणायाम का अभ्यास कर लिया करें, उसके बाद आसन का अभ्यास करें। ऐसा कम ही होता है, लेकिन अगर आप पहले प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं तो प्राणायाम करने के कम से कम आधे एक घंटे बाद ही आसन करें। मैं सबको सलाह देता हूं कि पहले आसन पूरा कर लीजिए, उसके बाद प्राणायाम करिए, तो आपका अभ्यास और अच्छा होगा। इस समय बैठने की स्थिति क्या होनी चाहिए, तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, जैसे मैं बैठा हूं, या फिर आप बद्ध कोणासन में बैठ सकते हैं। बद्ध कोणासन में आप जानते हैं कि पैरों को इस तरह फैला के ऐसे बैठते हैं, इसमें भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। या आप वज्रासन में बैठ के भी प्राणायाम कर सकते हैं, जिसको वीर आसन भी कहते हैं। वज्रासन में आप जानते हैं कि ऐसे बैठ के प्राणायाम किया जाता है। तो कोई भी स्थिति हो, इन तीनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल फील हो, आप कर सकते हैं। अब जो बुजुर्ग हो गए हों, जो भारी है, जिनका शरीर भारी है, तीनों में नहीं बैठ पाते, वज्रासन में नहीं बैठ पाते, पद्मासन में नहीं लगता और उसमें बद्ध कोणासन में नहीं बैठ सकते, तो ऐसे लोगों के लिए एक्सेप्शनल है, बीमार लोगों के लिए एक्सेप्शनल है कि कुर्सी पे बैठ के भी प्राणायाम कर सकते हैं। और अगर आप सुखासन में बैठ पाए तो सुखासन में बैठ जाएगा, मतलब पालथी मार के ऐसे बैठ जाइएगा। साइड में कुछ तकिया भी आप लगा सकते हैं, आराम से बैठ के कर लीजिएगा प्राणायाम। कभी जल्दबाजी में नहीं करना है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन का रेशियो आपको ध्यान देना है। थके हुए हो, बहुत चिंता में हो, तो भी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है।
कई बार नए-नए लोग प्राणायाम शुरू करते हैं तो उनको कब्ज की शिकायत होने लगती है, तो उससे घबराइएगा नहीं, धीरे-धीरे अभ्यास करेंगे तो समस्या दूर हो जाएगी। कुछ लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उनकी बॉडी काँपने लगती है या पसीना उनको बहुत अधिक आता है, ऐसे लोग भी कुछ देर अभ्यास करते रहें, फिर वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप अपने योग इंस्ट्रक्टर से, योग टीचर से ज़रूर कंसल्ट करें। प्राणायाम के बाद प्रयास करें कि हल्का भोजन लें, बहुत गरिष्ठ भोजन ना लें क्योंकि उस समय रेस्ट मोड में रहता है, आपकी पाचन क्रिया दूसरे ही भाव में रहती है, तो हल्का भोजन लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। प्राणायाम हमारे मन को पूरी तरह से प्रभावित करता है, हमारे इंद्रियों को प्रभावित करता है। जो लगातार प्राणायाम करते हैं, ऐसे लोगों का मन बदलता है, व्यवहार बदलता है, क्रोध की कमी आती है और विचार शक्ति बढ़ती है, बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें छूटती हैं प्राणायाम करने से, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करने से। गर्भवती महिलाओं को प्राणायाम करने से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन उनको सारे प्राणायाम नहीं करने हैं। उनको 2 प्राणायाम विशेष रूप से करने हैं, उज्जाई प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। वो भ्रामरी भी कर सकती हैं। बैठने की स्थिति उनके लिए क्या होनी चाहिए? वो बद्ध कोणासन में बैठ जाएँ। बद्ध कोणासन में इस प्रकार दोनों पंजों को मिलाकर ऐसे बैठना रहता है। इस स्थिति में बैठ के प्राणायाम का अभ्यास करें, उनको बहुत अधिक लाभ हो। तो चलते-चलते मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि प्राणायाम की गंभीरता को समझें, महत्वपूर्ण क्रिया है, विधि पूर्वक करें जिससे आपको पूरा लाभ मिले। आपको यह वीडियो कैसा लगा? ज़रूर कमेंट करिएगा। आपसे कौन-कौन सी गलतियाँ होती थी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, इससे मुझे आगे लोगों को बताने में आसानी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, दूसरों को भी इस तरह से वीडियो शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभ लें। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, योग से जुड़े रहें। नमस्ते, जय हिंद।